ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं अपने सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी साधकों को मंगल कामना के साथ आज का जो वीडियो दे रहा हूँ, इस वीडियो का देने का मेरा विशेष एक अभिप्राय है। वो ये है कि क्षणिक विचारों में मत बहो। क्षणिक विचारों में मत बहो। अपने मन को शांति भाव से एकाग्रचित हो करके आप आज का जो मंत्र दे रहा हूँ इसका जाप करो। ध्यान रखना इस चीज़ को। जिस तरह से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ सोचते हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते हो, इच्छित वस्तु की प्राप्ति तुम्हें नहीं हो पाती है, तो यहाँ कमी किसकी आ रही? हमारी है, आ रही है, आप लोगों की आ रही है। क्योंकि अपनी मानसिक बल को आप लोगों ने स्वार्थपूर्ण भाव से ग्रसित होकर के इतना छीण कर दिया कि मानसिक बल आपके पास नहीं रहा। जिसको आज्ञा चक्र कहते हो, तीसरा नेत्र कहते हो, सिक्स सेंस कहते हो, ये क्या है? ये एक इच्छा शक्ति है, मानसिक शक्ति। इच्छा शक्ति मानसिक शक्ति से जुड़ करके चलती है। हमेशा याद रखो, सिद्धांतों को पकड़ के चलोगे तो तुम्हें हमेशा विजय मिलेगी। कोई मंत्र तुम्हारा निष्फल नहीं होगा। आप लोग, आज मैं इसीलिए आप लोगों को ये मंत्र दे रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रथम किसी भी इष्ट और किसी भी देवता का आवाहन करने से पहले इस मंत्र का कोई माला की जरूरत नहीं होती। ये ध्यान योग मुद्रा में चलता है मंत्र। आप मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाइए, ढोड़ी को हल्का सा, इस हिस्से को हल्का सा नीचे की तरफ रखिए, ध्यान यहाँ पर रखिए, भ्रुकुटी पर। भ्रुकुटी पर रख करके आप जिसकी कामना कर रहे हो उसका ध्यान करते हुए इस मंत्र को जाप करो। बार बार मन तुम्हें बहकेगा, तुम्हारा मन अलग हटाएगा, लेकिन नहीं, तुम मन से कह दो कि जाओ, तुम स्वतंत्र हो। जब तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे शरीर की ज़रूरत पड़ेगी तो आ जाना, मुझे अपना काम करने दो। ये तुम्हारा दृढ़ निश्चय ही तुम्हारी मानसिकता को सिद्ध कर देगा। लेकिन क्या है कि मानसिकता के अंतर्गत अपने भावों में उठने वाले गलत विचारों को त्याग दीजिए, इससे आप दूर हटो। किसी के प्रति भी गलत भावना रखने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी मानसिकता सिद्ध होने लगेगी, तुम्हारी मानसिकता जागृत होने लगेगी। मानसिकता क्या है? मन का एक अंग है, मन की शक्ति है वो। मन तुम्हें दृश्य दिखाता है और बुद्धि उसे ग्रहण करती है। आत्मा एहसास करती है, चित्त स्वीकार कर लेता है। यही सत्य है। इन भेदों को समझते हुए आज मैं तुम्हें वो मंत्र दे रहा हूं कि जिसको थोड़ा सा पूजा ध्यान करने से पहले, देखिए, खिलवाड़ मत समझिए, इसमें समय लगता है। अगर आप सबसे पहले 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, आप जितना समय आपके पास फालतू बचता है, आप इस मंत्र का मानसिक भाव से जाप करते हुए, भ्रुकुटी पर दृष्टि यहाँ पर ध्यान करते हुए, और जिस चीज़ की पाने की कामना करते हो उस चीज़ को यहाँ पर देखो और ये सोचो, मुझे प्राप्त हो गई है। हो नहीं रही है, प्राप्त हो गई है। मुझे मेरी इच्छित वस्तु प्राप्त हो गई है। इस भावना को रखते हुए इस मंत्र को जागृत करो।
सिद्ध करो। गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक दिन में नहीं, एक हफ्ते के अंदर तुम्हें एहसास होने लगेगा, तुम्हारे वातावरण में बदलाव आ जाएगा, तुम्हारे रख रखाव में बदलाव आ जाएगा, तुम्हारी दिनचर्या में बदलाव आ जाएगा, तुम्हारे विचारों में बदलाव आ जाएगा। इसको करके देखो। लेकिन थोड़े थोड़े से या कोई बड़ा विधान देख लिया तो घबरा गए, ऐसा नहीं होता है। विधान विधान होता है। यह मंत्र तो छोटा है लेकिन इतना कटीला है कि जल्दी सब लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। मंत्र बिल्कुल छोटा है। ये तुम्हारे ज्ञान चक्षु को भी खोल सकता है, आज्ञा चक्र को भी खोल सकता है। तुम्हारी मानसिकता के अनुसार तुम्हें क्या चाहिए तो गलत मत विचार करो, गलत चीज़ों की तरफ मत विचार करो। संसार में रहना है तो तुम्हें चाहिए धन, और धन कैसे आता है? कोई उद्यम से आता है, कोई रोजगार से आता है, कारोबार से आता है, नौकरी करके आता है। तो उस अपनी कामना को अपने अच्छी जगह केंद्रित करो, अपने मन को, अपनी मानसिकता को। अगर तुम योग्य हो, पढ़े लिखे हो, तो इस मंत्र का जाप करते हो, ध्यान करो कि मुझे सर्विस मिल गई है, मुझे सर्विस मिल गई है, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, मैं सीट पर बैठा हूँ। ये ध्यान करो, इमेज बनाओ। गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको बहुत जल्दी फर्क महसूस हो जाएगा। तुम अपने भविष्य को इस मंत्र के द्वारा बनाना चाहते हो तो बना लो, अन्यथा तुम्हारी इच्छा। मैं अपने चाहने वाले, अपने मिलने वाले, चाहे वो संत समाज का हो, चाहे गृहस्थ प्राणी हो, चाहे वो पढ़ने लिखने वाला लड़का हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। मेरे वीडियो को देखने वाला अगर इस प्रयास को करता है, 100% सफलता उसके हाथ में है। मंत्र मैं बता दे रहा हूं, मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मंत्र कोई बड़ा नहीं। ओम ह्रीं श्रीं मानसे सिद्धिम कर ह्रीं नमः, बस मंत्र इतना ही है। ओम ह्रीं श्रीं मानसे सिद्धिम कर ह्रीं नमः। इसका जाप करते हुए यहाँ भ्रुकुटी पर, यहाँ पर जहाँ आज्ञा चक्र होता है, तीसरा नेत्र, इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, शिक्षंस भी कहते हैं, छठा चक्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं। एक ही चीज़ है ये। जिस तरह से आप ऑक्सीजन लेकर के छोड़ देते हो, ठीक इसी तरह तुम्हारी बॉडी जिस दिन इस मंत्र की तरंगों को आकर्षित करेगी और गलत ऊर्जाएं अपने आप तुम्हारे शरीर से, बॉडी से सब निकल जाएंगी, उस दिन तुम्हारी कामना सिद्ध होने शुरू हो जाएगी, तुम्हें रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तुम करके देखो। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। सबके लिए मंगल कामना। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।